तो हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट आएगा स्लोप लाइन का। स्लोप लाइन किसे कहते हैं और उसके केसेस। तो स्लोप लाइन, इफ़ थीटा इज़ द इंसिडेंस ऑफ अ लाइन एल देन tan theta is called the slope of the line, slope or the gradient of the line. It is denoted by m equal to tan theta, theta does not equal to 90 डिग्री। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब निकलता है दोस्तों कि जैसे कि हमने ये पूरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेसिस है। स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप लाइन भी आती है। तो ये हमें पूरा जो भी चैप्टर है वो ज़्यादातर इसमें ये ग्राफ वाला लाइन पार्ट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो लाइन एल है इसे वो डिनोट कर रहा है एम से। अगर जब हम इसे स्लोप लाइन लेके चलते हैं तब हम इसे एम से डिनोट करते हैं। और एम इक्वल टू होता है tan थीटा। और जो ये थीटा होता है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारी लाइन है वो स्लोप लाइन नहीं रहेगी। इसीलिए थीटा हमेशा 90 से कम होता है या फिर 90 से ज़्यादा होता है, पर 180 से छोटा होता है। क्योंकि जो हमारी ये बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है और 180 डिग्री से एक लाइन पास हो रही है तो 90 की है नहीं और फिर इतने भी एंगल की हो सकती है। तो अब हम दो केसेस पढ़ेंगे जिस बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि अगर हमें दे दिया जाए कि स्लोप लाइन की जो लेंथ है वो फाइंड करो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको। तो दो केसेस बनेंगे, एक एक्यूट का बनेगा, एक ऑब्ट्यूस का बनेगा। एक्यूट वाला हमें ये बताता है कि अगर हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है तो ये केस बनेगा। और अगर हमारा जो एंगल है ऑब्ट्यूस है, अगर वो 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है तो हमारा कौन सा केस बनेगा। तो इसी के साथ हम पहला केस देख लेते हैं। व्हेन एन एंगल इज एन एक्यूट एंगल एम पी क्यू इक्वल टू थीटा, स्लोप ऑफ अ लाइन एल इक्वल टू एम इक्वल टू tan थीटा। जो स्लोप ऑफ लाइन होती है उसे हम एल से डिनोट करते हैं और एल को हम एम से डिनोट कर सकते हैं और एम इक्वल टू tan थीटा होता है। और ये हमारा इसमें ग्राफ है और tan थीटा होता है, मतलब ये लिया है एम पी क्यू, ये पॉइंट लिया है इसमें। और जो tan थीटा है अपना वो, मतलब जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पिछले साल पढ़ा होगा उसके बेसिस पे ही एम क्यू एंड एम क्यू और एम पी ये वाला सेक्शन लिया है। और फिर इसे हम जो सेक्शन फार्मूला यूज़ करते थे या m1 इक्वल टू m2 y2, ये एक इसमें फार्मूला बनता है, ये फार्मूला हमें इसमें यूज़ करना होता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं केस 2 के बारे में। अगर जो हमारा एंगल है वो 180 डिग्री से कम हो तो हम इस एंगल एम एन पी क्यू, मतलब जो ये है एंगल एम पी क्यू, इसे हम डिनोट कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। तो फिर हम इस थीटा को इधर ला सकते हैं और एंगल एम पी क्यू को इधर ला सकते हैं। तो हमारा जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल एम पी क्यू, बात वही रहेगी, आंसर रिजल्ट वही आएगा। स्लोप लाइन इक्वल टू जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्लोप लाइन में क्या आता है वो वाला पार्ट है। और फिर tan थीटा के बदले हमने थीटा रख दिया है। फिर tan 180 थीटा होता है 0 और फिर इसको इंटू किया है 10 इंटू एंगल एम पी क्यू, और तो फिर हो जाता है -10 एंगल एम पी क्यू। और 10 एम पी क्यू, तो इसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से एम क्यू अपॉन एम पी प्रूफ कर देते हैं और इक्वल टू रख देते हैं y2 माइनस y1 x1 माइनस x2। अब हमें इसे सॉल्व करना होता है। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तब हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, मतलब माइनस पहले से ही होता है पर हम जो x1 और x2 में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। फिर इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं y2, जिससे ऊपर वाला माइनस कैंसिल हो जाए और माइनस का कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसी के साथ अब हमारा जो कंक्लूज़न पार्ट आता है वो क्या निकलता है कि अगर कोई हमारा एंगल है और हमें उसकी लाइन फाइंड करनी है, या हमें कोई लाइन की लेंथ फाइंड करनी है, या फिर बस हमें एंगल दिया है एक पॉइंट नहीं दिया है लाइन पे कि भाई हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट है इधर,
तो उसके लिए ये निकलता है कि अगर आपका एंगल एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, आप फॉर्मूला एक ही यूज़ करेंगे, m=y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।